तो कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। तो जी अभी मैं सो के उठी हूँ, सुबह हुई है। तो जी आज जैसे कि आप लोग मेरे लास्ट व्लॉग में देख चुके होंगे कि मेरी बहन का सी सेक्शन हुआ है और बेबी हुआ है। तो फिर वो घर आए हुए थे, तो फिर उनका ख्याल रखना है। तो फिर काफ़ी दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए उनका आए हुए। तो फिर मैंने सोचा, तो थोड़ी सी रूटीन भी चेंज हो गई थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ कि मैंने अपनी बहन का ख्याल किस तरह रख रही हूँ। तो बस इस वीडियो में आज पूरा दिन मैं आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया और कैसे ख्याल रखा अपनी बहन का, और उसके लिए क्या क्या बनाया। तो इस व्लॉग में आप ये सब कुछ देखेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि सी सेक्शन के बाद कैसा ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कवर रहना चाहिए। कवर रहना चाहिए, अपने सर को कवर रखना चाहिए। और कहते हैं बड़े बुजुर्ग के ऑपरेशन के बाद सर को नहीं खो मतलब के सर अनकवर नहीं करना चाहिए, ढांपना चाहिए बस। और उसके बाद रोज़ यखनी देनी चाहिए चिकन की। और एक कहवा कहवा बनता है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको उस कहवे की रेसिपी भी बताऊंगी कि वो क्या कहवा किस तरह बनता है। और वो कहवा दे देना चाहिए। तो जी और खाने में तो खाना वगैरह तो सब कुछ खा सकते हैं, मगर कहवा यखनी चिकन की यखनी बना के देनी चाहिए, गोश्त की यखनी होनी चाहिए ताकि ऑपरेशन के बाद बहुत कमज़ोरी हो जाती है, तो फिर ज़रा वीकनेस ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए यखनी देते हैं, और कहवा स्मार्ट रहने के लिए कहवा देते हैं ताकि बॉडी स्वेलिंग ना हो। और इस वजह से फिर ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो जी मैंने भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी बहन का ख्याल रखा है। और चलिए जब वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें साथ साथ बताती जाऊंगी। तो जी अब मैं जा रही हूँ बास लेने, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है और ये मैं जा रही हूँ। ब्लू ड्रेस है और इसका डिज़ाइनिंग जो है वो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी। बहुत जल्द डिज़ाइनिंग वीडियो भी आ चुकी है। तो जी अब मैं बात लेकर आ चुकी हूँ। तो जी अब ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ बहन के लिए। तो ये पराठे मम्मा ने बना लिए थे, और ये इसकी चूरी बनाने लगी हूँ, मतलब कि इसकी छोटी छोटी पीसीस करके उसमें चीनी डाल के, तो वो मीठी रोटी टाइप बनाने लगी हूँ। और बच्चियाँ भी खा लेंगी और बहन भी खा लेगी। तो जी अब मैं बहन के लिए आमले बनाने लगी हूँ। और आमले के लिए मैंने प्याज डाल दी हैं, और ये प्याज जब तक ब्राउन होंगे तब तक मैं अंडे वगैरह मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं इन प्याज़ों को ब्राउन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 2 अंडे भी निकाल ली हैं। और तो जी ये मैंने अंडे भी डाल लिए हैं मिक्स करके, मरी मिर्ची नमक वगैरह डाल के, हरी धनिया और ये सारी चीज़ें डाल के। और जी तो ये चने मैंने मंगवा लिए थे, और ये चने हैं, पराठे हैं, और चूरी भी बना ली है मीठी रोटी की। और अंडे भी तैयार होने वाले हैं, बस ये अब ब्राउन हो जाएं और उसके बाद मैं ये निकाल लूँगी। तो जी ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं। ये शीशे वाले बाउल में भी डाल ली है, ये अंडा भी तैयार हो गया, चने भी मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो जी ब्रेकफास्ट फाइनली रेडी हो चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ बहन को देने। तो जी अब बच्चे की पहली दफ़ा गंज कवा रहे थे, तो फिर उसके लिए भाई भी आ गए थे। और फिर ये बस हमने नई जो क्या कहते हैं जो बाल कट करता है उसे भी बुला लिया था, और जो ये बस अब बाल रिमूव हो रहे हैं। बच्चे की ना फर्स्ट जो हेयर्स होते हैं ना उससे रिमूव करवा लेते हैं। तो ये आज फ्राइडे था, तो फिर इस वजह से आज के दिन ही वो सब करवा रहे हैं हम। तो जी अब गंजा हो गया है मेरा भांजा।
और अब बहन इस पे थोड़ा बहुत ऑयल लगा रही है बादामों वाला, और ये बस तो ये ऑयल लग जाएगा, ताकि पता नहीं क्यों लगाते हैं, लेकिन खैर ग्रोथ के लिए लगाते हैं आई थिंक। तो ये लगा लिए। तो अब मैं मिठाई लेने जाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी ये सारे बाल हैं जो बच्चे के उतरे हैं, और ये मैंने सोचा ये भी आपको लोग में दिखा दूँ। तो जी अब मैं जा रही हूँ मिठाई लेने, और ये मिठाई भाई ले आए थे, भाई ले आए थे। तो सॉरी। तो ये मिठाई अब मैं खोलने लगी हूँ, और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स की मिठाई थी ये। तो फिर जब गंजा हो जाता है ना बच्चा, तो फिर उसके बाद सबको मिठाई देते होते हैं। तो जी ये मिठाई मैंने खोल ली, और ये सब मैं अब डिवाइड करूँगी। तो जी उसके बाद मैंने बनानी है फ्रूट चाट, और ये मैंने फ्रूट चाट बना ली है। और ये अब मैं भाई और बहन को देने जा रही हूँ ये फ्रूट चाट। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी अपना, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, और मैंने ये ब्रेकफास्ट बनाया अपने लिए, आमलेट जो बनाया था, ये शामी और हाफ फ्राई। और ये मैं अब बहन बाथ लेने गई हुई है, तो फिर मैं अब बच्चे के पास बैठी हुई हूँ, और बच्चा सो रहा है और बेबी सो रहा है। तो फिर मैं इसके पास बैठी हुई थी, ताकि बेबी रोए तो मैं दूध दे दूँ इसे। तो जी बस अभी मैं बेबी के पास ही बैठी हूँ, और इसके बाद बहन नहा के आ जाए, फिर मैंने पकोड़े वगैरह बनाने जाना है। और अब मैं बस पकोड़े बनाने जाने लगी हूँ। उससे पहले मैं पढ़ रही थी, थोड़ी देर मैंने पढ़ लिया। अब मैं पकोड़े बनाऊँगी, फ्राइज़ भी बनाने हैं, और वो मैं कट करके रख आई थी, और अब उन्हें बनाऊँगी जाके। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में, ये मैंने मटीरियल तैयार कर लिया था। तो फिर अब मैंने ये फ्राई करने में फ्राई डाल दी है, फ्राई होने के लिए डाल दी हैं। और ये फ्राइज़ भी मैंने काट के रखी हुई हैं, और ये पकौड़े बन जाए तो फिर मैं ये भी डाल दूँगी। और उसके साथ साथ राइस भी बॉईल किए हैं, ताकि क्योंकि आज तड़के वाली दाल बन रही है, और उसके लिए राइस उबालने। और ये चिकन सूप भी तैयार हो चुका है, और यखनी टाइप जो सूप होता है ना, वो वाला। और ये माँ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये ज़रूर पिलाना चाहिए ऑपरेशन के बाद, या जब बेबी होने के बाद। तो इस राइस भी बॉईल करने के लिए रख दिए यहाँ पे, और ये पकौड़े वगैरह भी बन रहे हैं। तो अब मैं आपको दाल दिखाती हूँ कि दाल भी तैयार हो चुकी है। और ये दाल तड़के वाली, अभी इसको तड़का लगाना है। अभी ये थोड़ी सी और ज़्यादा गाढ़ी करनी है इसे। अभी ये चीज़ें बन जाए ना, बाकी चीज़ें फिर इस पर दोबारा चढ़ा देंगे। तो जी अब मैं बस पकोड़े बना लूँ, फिर उसके बाद फ्राई बनाने बहुत टाइम लग जाएगा। तो जी पकोड़े रेडी होने वाले हैं, और ये बस अब बनने वाले हैं। उसके बाद मैं फ्राइज़ डाल दूँगी। तो जी अब फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, और
फ्राई सॉरी पकोड़े रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं फ्राइज़ बनाने लगी हूँ। ये फ्राइज़ मैं बना रही हूँ। फ्राइज़ में ज़रा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं ज़रा ना आँच तेज़ कर लेती हूँ। जब पकने लगते हैं तब मध्यम कर दी। तो जी ये रेडी हो चुका है सब कुछ, फ्राइज़ भी और पकोड़े भी, सब कुछ रेडी हो चुके हैं। इस बार मैंने कैचअप और प्लेट्स वगैरह रख दिए ताकि जो भी ले प्लेट्स वगैरह में डाल ले, फिर इजीली कोई मसला ना हो। तो जी बस अब मैं देने जा रही हूँ बहन को, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद राइस बॉईल हो जाएंगे, राइस निकालूंगी और दाल को तड़का लगाना है मम्मा ने, वो मम्मा लगाएंगी। फिर मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो जी ये राइस बॉईल हो चुके हैं यहाँ पे। और मैंने ये इनमें से पानी निकाल लिया, पानी निकाल के रख दिया और और ये है। और अब मैं खाना खाने लगी हूँ और दाल भी पक चुकी है और बस, और मैं कमरे में आ गई हूँ। ये मैंने एक शामी भी फ्राई हो गए थे, मम्मा ने कर लिए थे शामी फ्राई। तो ये दाल चावल और ये सैलेड, ये मैं अब खाने लगी हूँ। तो जी अब मैंने बहन के लिए बर्तन निकाल ली हैं, बहन को भी खाना देना है जाके, बहन की बर्तन निकाल ली हैं। और मैं राइस और जो खाना तैयार हुआ है वो डाल के दूँगी बहन को। तो जी शामी मैं ओवन में गर्म कर रही हूँ ताकि फ़्रेश हो जाए। थोड़ी देर टाइम गुजर गया, और आज का पता है आज का सर्दियाँ आई हुई हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो जी ये सारा खाना तैयार हो चुका है और बस ये फिर मैं अब बहन को बस देने जा रही हूँ। तो जी मैं खाना दे आई थी। अब थोड़ा बहुत फ्रूट काटा है ताकि सब खा लें फ्रूट वगैरह। और ये मैंने गावा, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस वगैरह कर लिया। तो जी कहवा भी सुबह रेडी हो जाता है। तो अब मैं दोबारा बहन को देने जा रही हूँ फिल करके। थर्मास ये खाली हो गया था तो बहन यही पीती है, लेकिन इसके साथ अगर आपने कहवा पीना है तो उसके साथ पानी भी, सिंपल पानी भी ज़रूर पिया करें, क्योंकि इस ड्राइनेस हो जाती है और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा कहवा पीना। अगर आप कहवे की रेसिपी चाहते हैं तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो जी कहवा मैं बहन को दिया ही थी। और बहन ने कहा तो सर्दी हो रही थी तो भी बहन ने कहा कि चाय भी बना दो। तो मैं चाय बना रही हूँ और बहन को दे आऊँगी चाय बना के। और मैं ये चाय बना लूँगी फिर बहन को दे आऊँगी। तो जी ये उसके बाद मैंने दूध देना है बहन को थोड़ी देर बाद। अब 9 बजे हैं, अब आई थिंक 10 o'clock हो रहे हैं या 11 बज रहे हैं। तो फिर ना उसके बाद एक बजे तक मैं बहन को दूध दे दूँगी। फिर उसके ये मैंने चाय रख दी, उसके बाद मैं बहन को दूध दूँगी और उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी फाइनली। तो जी अभी मेरी भांजियाँ बैठ के खेल रही हैं और मैं उनके साथ बैठी हुई थी। मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी और भांजियाँ खेल रही थी। तो बस उसके बाद मैं दूध देना बहन को, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। उसके बाद थोड़ी देर भी दूध दूँगी, फिर बहन के पास बैठूँगी, फिर उसके बाद 3-4 बजे तक आके सो जाऊँगी। तो ये थी मेरी रूटीन आजकल, जो बहन जब से घर पे है यही रूटीन है मेरी। और बस यही है। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए मेरी रूटीन को। तो जी बस मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने लाइक किया है तो फिर लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे पता कैसे पता चलेगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर वो मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को क्लिक करके गले किए बगैर और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाए प्रेस किए बगैर मत जाए। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। चलें जी अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।